नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम हिमानी अपरदन से निर्मित जो आकृति हैं उनके बारे में समझेंगे। तो जो हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति हैं वो कौन कौन सी हैं। हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति। तो सबसे पहले कौन सी आकृति है, यू आकार की घाटी। तो उसे समझते हैं। यू आकार की घाटी। ओके। तो यू आकार की घाटी कैसे होती है और कैसे उसका निर्माण होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हिमनद का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले वो समझें। जैसे आप देखेंगे ये पर्वत है, जैसे माना कि ये हमारा पर्वत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्वत जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाते हैं तो वैसे वैसे वहाँ पे बर्फ जमा हुआ होता है। तो बर्फ जमा हुआ होता है वहाँ पे। तो बर्फ ऊपर से नीचे की ओर खिसलता है। जब नीचे की ओर से मतलब नीचे की ओर जब बर्फ फिसलेगा तो उसके साथ कंकड़ पत्थर और ये सब चीजें भी आएंगी, खुरचेंगी। बर्फ ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो इस चट्टान को भी खुरचेगा। तो उनसे कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होगा। और यहाँ से जो बर्फ नीचे की ओर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। ओके। फिर यू आकार की घाटी के बारे में बात करते हैं। तो जो यू आकार की घाटी है उसका निर्माण कैसे होता है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये एक नदी है। ओके, ये एक नदी है। फिर उस नदी के लिए हमने मतलब एक ऐसे मतलब ऐसे कर दिया जैसे। ओके। तो ये हो गई हमारी यू आकार की घाटी। कौन से, यू आकार की घाटी। मतलब एक मुख्य नदी में जब दूसरी नदी आके मिलती है तो एक ऐसी घाटी टाइप की बन जाती है। और उसका जो शेप है वो कैसा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के जैसा। ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी। फिर लटकती घाटी। लटकती घाटी के बारे में समझते हैं। लटकती घाटी कैसी होती है। लटकती घाटी कैसे होती है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। लटकती घाटी कैसे होती है, जैसे ये एक मुख्य नदी है। अब इसमें किसी मतलब आजू बाजू से अगल बगल से कोई भी तरफ से एक एक और नदी मिल जाती है। तो उसका जो आकार है वो कैसा हमें दिखाई देने लगता है, लटकती हुई घाटी के प्रकार का। तो उसे हम क्या कहते हैं, लटकती हुई घाटी। क्या कहते हैं, लटकती हुई घाटी। ओके। लटकती हुई घाटी कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है सर्क या आराम कुर्सी। तो सर्क या आराम कुर्सी के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। सर्क या आराम कुर्सी। सर्क या आराम कुर्सी क्या होती है, आप देखेंगे कि जैसे ये पर्वत है माना कि, तो यहाँ से जब हिमनद चलेगा तो नीचे की ओर जाएगा। जैसे हिमनद चलेगा तो ऐसे आप देखेंगे ये ऐसे आकार में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ के कंकड़ पत्थर चट्टान आदि को ये खुरचेगा तो खुरच खुरच कर ऐसे हो जाएगा। इसका जो है आकार ऐसे हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, सर्क। और या फिर क्या कहते हैं, आराम कुर्सी। ओके। तो सर्क या आराम कुर्सी। फिर चौथे नंबर पे क्या है, आरेत। आरेत का आकार कैसा होता है, आरेत को भी समझ लेते हैं। तो आरेत का आकार कैसा होता है, आरेत का जो आकार है वो ऐसा होता है, आप देखेंगे ऐसा। ऐसा आरेत का आकार
होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये माना कि पहले ये कोई चट्टान थी या कोई पर्वत था, यहाँ से हिमनद निकला तो ये चट्टान कठोर होगी तो इसको नहीं खुरच पाया, ये मुलायम होगी, फिर ये कठोर मुलायम, ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो इसका जो आकार है वो ऐसा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आरेत। फिर 5वें नंबर पे कौन सा है? कोल। और ये आपको ठंडे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आप एक बात सोचें कि ये जो जम्मू कश्मीर है, आप देखेंगे कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, वहाँ पे आपको कन्याकुमारी पॉइंट देखने को मिलता है, और भारत के जो उत्तर में आप देखेंगे वहाँ आपको इंदिरा कुल देखने को मिलता है। तो कोल का आकार कैसा होता है? ये हिमनद मतलब हिमानीय पर्वत से ही निर्मित एक आकृति है, तो ये ऐसा होता है कोल का निर्माण। ओके, कोल का निर्माण ऐसे होता है। फिर 6वें नंबर पे कौन सा है? भेड़ पीठ सेल। भेड़ पीठ सेल कैसी होती है? जैसे जैसे मान के चलो ये कोई पर्वत है, ओके, जैसे ये कोई पर्वत है। अब ये पर्वत एक स्थान से, यहाँ से जैसे हिमनद हुआ तो यहाँ से खुरच कर नीचे आएगा, तो यहाँ से इसका जो आकार है ऐसा ना होके ऐसा हो जाएगा। मतलब इस स्थान से ये खुरचेगा तो इस स्थान से तो ये सकरा हो जाएगा, लेकिन इस स्थान से चौड़ा ही रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? भेड़ पीठ। क्या? भेड़ पीठ। ये भी भेड़ पीठ सेल, मतलब ये भी एक आकृति है किसकी? हिमनद अपरदन की। ओके। फिर श्रृंगपुच्छ, नुनाटक। नुनाटक कैसा होता है? उसे समझ लेते हैं हम। नुनाटक कैसा होता है? ऐसा, ऐसा होता है नुनाटक। ओके। यहाँ तो जो चट्टाने हैं वो कोमल हैं, यहाँ पे कठोर है, यहाँ पे कोमल, यहाँ कठोर, यहाँ पे कोमल, यहाँ कठोर, तो जब जो ऐसी है तो इनके कारण इनका जो आकार है ऐसा बन जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नुनाटक। फिर 8वें नंबर पे कौन सा है? हिमसोपान। हिमसोपान कैसी होती हैं? ऐसी, देखो ऐसी होती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये होती हैं हिमसोपान। ओके। कौन सी? ये होती हैं हिमसोपान। इनका भी निर्माण ऐसे ही होता है कि यहाँ पे कोमल चट्टान है, यहाँ पे कठोर, यहाँ पे कोमल, यहाँ पे कठोर, तो ये इनका जो है आकार ऐसे बन जाता है सीढ़ियों के आकार का। फिर बात करते हैं हार्न की। हार्न क्या होता है? जैसे ये कोई पर्वत है, ओके, ये पर्वत है। अब तो ये पर्वत देखते हैं, यहाँ पे मुलायम चट्टान है और यहाँ पे भी मुलायम चट्टान है। जब दोनों ओर मुलायम चट्टान है तो यहाँ खुरच दिया, यहाँ खुरच दिया हिमनद ने, और बाकी ये बीच का हिस्सा बचा रहा, तो इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। फिर है पेटानास्टर झीलें। पेटानास्टर झीलें क्या होती हैं? 10वें नंबर पे पेटानास्टर झीलें। पेटानास्टर झीलें ऐसी होती हैं, जैसे ये बन गया, इसी में हम इसको ऐसे डाल सकते हैं। ये होती हैं पेटानास्टर झीलें। ओके। तो हमने आपको बताया हिमानी अपरदन से निर्मित आकृतियों के बारे में। तो अब बात करते हैं थोड़े से इनके क्वेश्चन के बारे में। तो इनका क्वेश्चन क्या हो सकता है? इनका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो हिमनद है उसके द्वारा या उसके अपरदन के द्वारा जिन आकृतियों का निर्माण होता है उनकी मतलब उनका वर्णन करें।
तो आपको ये उनके बारे में देखो थोड़ा सा डिटेल भी लिखनी है कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो हमने आपको समझा दिया, यू आकार की घाटी का निर्माण मतलब उसका जो शेप है वो यू आकार जैसे दिखने लगता है, और जब एक स्थान से हिमनद निकलती है तो दूसरे स्थान पे जब जाती है तो वहां से उस स्थान को खुरचेगी, और जब खुरचेगी तो उसका आकार कैसा होता है, यू आकार जैसा, तो उसे यू आकार घाटी कहते हैं। लटकती घाटी, एक मुख्य नदी में दूसरी नदी मिल जाती है तो उसे लटकती हुई घाटी कहते हैं। फिर सर्क कैसा होता है, हमने आपको बताया एक आरामदायक कुर्सी के प्रकार का होता है, ऐसा होता है। ठीक है। फिर आरेत भी हमने आपको बताया था, ऐसा ऐसा कटा छटा। कोल हमने आपको बताया था एक उसके अंदर एक गोल, तो ये कोल है। और भेड़ पीठ सेल हमने आपको बताया था ये ऐसे ऐसे सॉरी, ओके। तो ये होती है भेड़ पीठ सेल। फिर नुनाटक, नुनाटक कैसा, ऐसा। फिर हिम सोपान, ये हमने आपको बताया, सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ। हार्न कैसा बनता है, हार्न हमने आपको बताया था अभी कि ऐसा और ऐसा और ऐसा, ओके, ऐसा बनता है हार्न। फिर पेटानास्टर झीलें कैसी बनती हैं, ऐसी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।